गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम पढ़े थे एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स। आज पढ़ेंगे एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल। ये देखिए एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी स्तर एंडोडर्मिस में विभेदित हो जाता है। ठीक है, कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी यानी इनर लेयर एंडोडर्मिस में विभेदित हो जाता है। एंडोडर्मिस की कोशिकाएं दोनों तरफ की कोशिकाओं की संरचना से भिन्न होती है। क्या है? एंडोडर्मिस की कोशिकाएं दोनों तरफ की कोशिकाओं की संरचना से भिन्न होती हैं। इनकी उपापचयी क्रियाएं भी भिन्न होती हैं। इनकी उपापचयी यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी भिन्न होती हैं। इन कोशिकाओं की अरीय भित्तियों पर कैस्पेरियन बैंड उत्पन्न हो जाते हैं। इन कोशिकाओं यानी इन सेल की अरीय भित्तियां यानी रेडियल वॉल पर कैस्पेरियन बैंड उत्पन्न हो जाते हैं। यह सुब्रीन के स्थूलन बैंड होते हैं। ठीक है, यह बैंड किसके होते हैं? सुब्रीन के। स्थूलन यानी थिकनिंग बैंड होते हैं। कोशिकाओं में अनेक विकर जैसे परऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज तथा अन्य विकर उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं में यानी सेल में अनेक विकर यानी एंजाइम्स जैसे परऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज तथा अन्य एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। अधिकतर एक बीजपत्री जड़ों में समस्त भीतरी एवं अरीय एंडोडर्मल कोशिकाओं के साथ सुब्रीन लेमिना उत्पन्न होता है। ठीक है, अधिकतर एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट रूट में समस्त भीतरी एवं अरीय यानी रेडियल एंडोडर्मल कोशिकाओं के साथ सुब्रीन लेमिला उत्पन्न होता है। इस प्रकार की मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं प्रायः फ्लोएम अवयवों के सम्मुख पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की मोटी भित्ति यानी थिक वॉल वाली कोशिकाएं यानी सेल प्रायः फ्लोएम एलिमेंट्स के अपोजिट सम्मुख यानी अपोजिट पाई जाती है तथा अरीय प्रकार से फैल जाती हैं। कुछ कोशिकाएं जो प्रोटोजाइलम अवयवों के सम्मुख होती हैं पतली भित्ति वाली होती हैं, जिन्हें पैसेज कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, कुछ कोशिकाएं कैसी होती हैं जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स के अपोजिट होती हैं, जो पतली भित्ति यानी थीन वॉल वाली होती हैं, जिन्हें पैसेज कोशिकाएं यानी सेल भी कहते हैं। फिर है पेरीसाइकिल। यह प्रायः एक स्तरीय होता है। एक स्तरीय यानी सिंगल लेयर की होती है तथा जड़ों में मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी होती है तथा जड़ यानी रूट में मृदुतकी यानी पैरेन्काइमा सेल की बनी होती है। इसका निर्माण भी संवहन ऊतक वाले प्रोप्रविभाजीय प्रारंभिक से होता है। इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? संवहन यानी वैस्कुलर टिश्यू वाले प्रोप्रविभाजी यानी प्रोमेरिस्टेम इनिशियल से होता है। पेरीसाइकिल की कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। पेरीसाइकिल की जो सेल होती हैं वह विभाजित होती रहती हैं, जिससे पार्श्वमूल यानी लेटरल रूट्स तथा एधा के कुछ भाग का निर्माण होता है। जिससे पार्श्वमूल यानी लेटरल रूट्स तथा एधा यानी कैम्बियम के कुछ भाग का फॉर्मेशन होता है। इसे पेरीकैम्बियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पेरीकैम्बियम। ये आगे इसका फिगर, ये देखिए ये फिगर है। जड़ में ऊतक विभेदन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ए में है रूट एपेक्स की टीएस द्वारा एपिकल मेरिस्टेम प्रदर्शित है। दूसरे में टीएस में रूट कैप, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स तथा सीव ट्यूब के एलिमेंट्स प्रदर्शित हैं। फिर है एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, सीव ट्यूब, जाइलम एलिमेंट्स भी प्रदर्शित हैं। फिर है
जड़ परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ये देखिए रूट कैप हो गया, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम हो गया ये, फिर इसमें है सीव ट्यूब है, ये देखिए रूट कैप, ये हो गया एपिडर्मिस, यहाँ पे देखिए कॉर्टेक्स, ये हो गया एंडोडर्मिस, ये हो गया यहाँ पे पेरीसाइकल, यहाँ पे हो गया प्रोटोजाइलम, और इसमें देखिए यहाँ पे है वैस्कुलर सिलेंडर। फिर है इसमें देखिए ये हो गया एपिडर्मिस, ये यहाँ पे है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, इसमें देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे हो गया मेटाजाइलम, ये हो गया फ्लोएम, और यहाँ पे है प्रोटोजाइलम। ठीक है, अब इसके आगे का हम अगले दिन पढ़ेंगे।